दोस्तों स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। ठीक है, तो आज मैंने आपको फिर से स्वागत करा आपका। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो इससे पहले वाली एक्सरसाइज का यानी इसी चैप्टर का वो था। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो आप देख लेना उसको। ठीक है, देखिए अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं सवालों की तो इसमें आपका ही फायदा है। ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में वो क्वेश्चन फिर बैठ जाता है। ठीक है, जैसे आप एक चीज़ को बार बार देखते हैं, मान लीजिए आप एक चीज़ को बार बार देखते हैं। ठीक है, तो आप जब उसको बार बार देखेंगे, मान लीजिए कोई इंसान हो, कोई जानवर हो, कुछ भी हो, तो आप उसको पहचान जाएंगे। और कभी भी अचानक से मिल जाए तो उसको आप पहचान लो तुरंत की तुरंत। बिल्कुल आपका दिमाग जो है इसको तुरंत देखेगा, हाँ ये इसको मैंने देख रखा पहले से ही। तो इसीलिए क्वेश्चन को भी आप बार बार करिएगा। अगर एक बार देखोगे तब आपको ढंग से वो याद नहीं रहेगा, अच्छे से नहीं। ठीक है, भूल जाओगे, फिर एग्जाम में आपके लिए दिक्कत प्रॉब्लम आएगी सामने। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। अब इस क्वेश्चन को मैं यहाँ एक बार कराऊंगा तो आप इसको कम से कम 2-3 बार करके देखिएगा अपने आप। ठीक है, अब देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। भाई जिनके वर्गों का योग 365 दिया उसको दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोला गया, निकालो उसको। यानी दो संख्या निकालना आपको। ठीक है, तो पहले एक संख्या हम मान लेंगे x, अब दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x+1 मानेंगे। ठीक है, क्योंकि जो क्रमागत होती हैं वो लाइन से बढ़ती है, एक 2 3 4 5 6 लगातार लाइन से बढ़ जाती है। इसमें सम विषम नहीं बोला है, ना ही अभाज्य ना भाज्य, कुछ नहीं बोला है। इसमें सिर्फ इतना बोला है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो भाई क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, अब पूर्णांक क्या होती है भैया, तो पूर्णांक जो होते हैं भैया 1 2 3 4 करके जो बढ़ते हैं अपने। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें सबसे पहले आपको हल करके लिखना होगा और मानना पड़ेगा। माना, क्या मानोगे आप, माना भाई क्रमागत, माना पहली संख्या, आप पहली संख्या मान लीजिए, माना पहली संख्या। अब आपकी जो पहली संख्या होगी वो क्या होगी, तो माना पहली संख्या आप x मान लेंगे। अब जो दूसरी मानोगे ना क्रमागत कितनी कितनी करके बढ़ती है भाई, एक एक करके बढ़ती है, 1 2 3 4 5 लाइन से बढ़ती है। तो आपकी जो दूसरी संख्या आएगी कितनी आएगी भाई, जो आपकी दूसरी संख्या यहाँ पे आएगी ना वो आती है आपकी x+1, x+1। तो x+1 आपकी नहीं हो गया, क्लियर है ना। ठीक है, बहुत बड़े अच्छे से बहुत प्यारे बच्चों आपसे सीख जाओगे। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोला था, आपने संख्या मान लिया। अब यहाँ से आप करोगे इसका प्रश्न अनुसार। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार क्या करते हैं देखिए, तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, आप लिखोगे आराम से प्रश्न अनुसार लिखने के बाद क्या करना है, जो इसमें बोला कह रहा वर्गों का योग। अब इनके वर्गों का योग कर लो ना भैया, x² और इस पूरे का स्क्वायर कर दो एक बार। दिक्कत क्या है इसमें, ठीक है देखिए अब जरा, तो यहाँ पे करेंगे हम x² प्लस इस पूरे का स्क्वायर करो भाई, x+1 का होल स्क्वायर हो गया। दोनों का योग बोला, मैंने प्लस लगा दिया, योग हो गया। कितना दिया है योग इनका, 365 दिया, तो 300 मैंने 65 यहाँ पे रख दिया है। कोई दिक्कत नहीं हुई ना इसमें। पहले दोनों संख्या मानी, ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या मान ली, क्लियर। उनके वर्गों का हमने योग करा, योग का मतलब प्लस, तो प्लस लगा दिया, वर्गों का योग हो गया। कितना दिया था, 365 दिया था, बराबर में 365 रख दिया। कोई दिक्कत नहीं भैया इसमें। अब देखिएगा यहाँ पे x² प्लस a+b का होल स्क्वायर बन गया, नहीं बन गया ये वाला, क्या बना देखिए a+b का होल स्क्वायर। आपने पढ़ रखा है क्या होता है a+b का होल स्क्वायर, क्या होता है भैया, a² + b² प्लस में 2ab, यही तो होता है फॉर्मूला इसका, a² + b² + 2ab। तो आपने क्या करा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं a+b का होल स्क्वायर। ठीक है, a+b का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे a है लेकिन यहाँ पे x है, यहाँ पे b है तो यहाँ पे 1 है, कोई दिक्कत थोड़ी इसमें कोई। तो यहाँ पे देखिए आपने a था तो a का स्क्वायर करा, यहाँ पे x है तो आप x का स्क्वायर करेंगे, जाहिर सी बात है, बिल्कुल ठीक है ना। हाँ बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे प्लस लगाए तो प्लस लगाइए, आपने b का स्क्वायर करा, यहाँ b था तो b का स्क्वायर हुआ, यहाँ पे देखिए b का स्क्वायर हुआ, यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस से लगाया है तो प्लस यहाँ भी लगाइएगा। यहाँ 2 फॉर्मूले में है तो फॉर्मूले का 2 लगा लिया। उसके बाद गुणा में a का मान, तो भैया a का मान यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा। यहाँ पे a था तो a लगाया, यहाँ x है तो यहाँ पे x आएगा, यहाँ b था तो यहाँ b लगाया, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लगाओगे। ठीक है ना, हो गया, बराबर में 365 आपका चल रहा है। क्लियर इतनी बात, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा इसको रफ करता हूँ मैं। ठीक है, अब देखना क्या करना है अपनों को, x² प्लस x², 2x² आपका हो जाएगा। क्लियर है बात, x² प्लस x² दोनों को जोड़ लीजिएगा ना, एक x² प्लस एक x² दोनों को जोड़ने पर 2x² बनता है। क्लियर बात, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर भाई 1 ही रहता है, आपको पता है, तो 1 का 1 आ गया, एक का स्क्वायर करा 1 आया, प्लस
2। अब यहाँ पे देखिए 2 की उड़ा 1 से करेंगे तो 2 1 कम 2 और 1 में कर लीजिए कितना आ जाएगा, तो आपका यहाँ पे 2x आ जाएगा बराबर का 365 आपका आ गया। अब 365 प्लस का उस साइड, इसको इस साइड उठा लीजिएगा, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा भाई, माइनस का हो जाएगा भाई, माइनस का हो जाएगा आपका, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है भाई, आपको करके ही जाना ना जाना, ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब देखिएगा तो 2x² प्लस 2x को यहाँ रखिएगा, ठीक है, रख लिया, 1 यहाँ रखिएगा प्लस का, और 365 माइनस का हो गया इस साइड आके बाबा बराबर में 0 बचा, ठीक है। अब 2x² प्लस का 2x, अब देखिए 365 में से 1 को माइनस करिए तो बचेगा माइनस का 364। माइनस का क्यों बचा, क्योंकि बड़ी संख्या 365 थी, ये माइनस की थी तो निशान माइनस का आ गया, ठीक है, बराबर में 0 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना इसने में, ठीक है ना, बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे 2x² था, ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, और 364 भी 2 के टेबल में आता है, तो यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। जब 2 को कॉमन लेंगे हम तो क्या होता है वो देखिएगा, ठीक है। तो 2 को मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, अब क्या बचा अंदर मेरा, x² प्लस x माइनस, अब देखिए 2 के टेबल में पहले कितनी बार में कटेगा वो देखना आप लोगों को, ठीक है। तो 2 1 कम 2 कितना आएगा, ये 2 1 कम 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिखूंगा मैं, बचेगा 1, 16 हो जाएगा, 2 8 16 और 2 दूनी 4, ये हो गया बराबर का 0, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर। अब देखना हमें अपने आप से, ठीक है, यहाँ पे अगली बार में। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो 2 गुणा में दिख रहा है ना आपको, जब आपको 2 गुणा में दिख रहा है तो आपको क्या करना है इतनी बार में, अब जब 2 गुणा में तो 2 चला जाएगा गुणा जी बट्टे में, इधर 0 के बट्टे में आएगा ये 2, तो क्या होगा देखिएगा, तो x² प्लस का x और माइनस का 184 बराबर का 0 बट्टे में आ गया 2। अब ये बट्टे में जब आपने 2 भेजा, अब 0 से भाई 2 0 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर 0 ही आता है, इसलिए यहाँ से हटा दीजिए इसको बस। अब आपको इसके गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना, ठीक है। तो आप गुणनखंड विधि इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिएगा। अब 184 को आप इस तरह तोड़ें कि गुणा करने पर 184, इसके 2 फैक्टर ऐसे बने कि गुणा करें तो 184 उनकी, और माइनस करने पर उसको 1 है यहाँ पे, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस करने पर आपका 1 आना चाहिए और गुणा करने पर आपका 184। तो इसका हम 184 का पहले एलसीएम लेंगे। देखिए सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। 2 निम 18, 2 दूनी 4, अब 2 चौके 8 बचा 1, 8 हो गया, 1 बचा 12 हो गया, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, और अब भाई 23 किसी से कटता है, नहीं कट रहा अभी 23, तो किसी से भाई अब क्या होगा, 1 मिनट, 2 निम 18 हो गया, ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, 2 छिंग 12 हो गया, 2 दूनी 4, 2 3 6 हो गया, ये भी ठीक है। लेकिन 184, ठीक है, अब तो 23 तो आपका किसी से कटता नहीं है, ठीक है, तो 23 नहीं कटता, देख लेते हैं फिर भी एक बार। 23 से कम 23 हो जाएगा, ठीक है। अब 23 से कम 23 आपका यहाँ पे हो गया है। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब आपको ये देखना है कि भैया 2 फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि गुणा करेंगे तो 184 आए, माइनस करें तो 1 आए, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। भैया ऐसा तो बन नहीं रहा कुछ भी इसमें, है भाई, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं बन रहा है। तो अब क्या करा जाएगा इसका, कुछ गड़बड़ी हुई यहाँ पे क्या, ओह अच्छा समझ गया भाई। तो इसमें गलती आपने क्या करी थी, आपने देखिए यहाँ पे 182 है, लेकिन हम यहाँ पे कितना लिख के बैठे हैं, 184 लिख कर बैठे हैं, ठीक है। तो यही गलती थी इसमें, यहाँ पे हम 2 लिख लीजिए। तो कहते हैं ना भाई छोटी छोटी गलतियाँ भी बड़ी बन जाती हैं कभी कभी, देखने, ठीक है। अब हमें 182 को तोड़ना, ठीक है। हमें अब 182 को जब आप तोड़ोगे तो 2 निम 18 और 2 एकम 2 बन गया, 2 निम 18, 2 एकम 2 बन गया, नहीं बन गया। अब आप ये 91 किसके टेबल में आता है भाई आपका, तो 91 आपका देख लीजिए किसके टेबल में आता है, 7 के टेबल में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो 7 एकम 7 हो गया, बचेगा 2 21 हो गया, 7 3 21, और 13 एकम आपका 13 हो गया, ठीक है। अब देखिए गुणा करके आपको 2 नंबर बनाने, लेकिन यहाँ पे 3 आपको फैक्टर दिए, आपको 2 बनाने हैं, 2 में से भैया आपको माइनस भी करना पड़ेगा। देखिए 7 दूनी 14 और 13, 14 और माइनस 13 करेंगे तो 1 भी बनेगा, और 14 और 13 की मैं गुणा करूँगा तो 182 भी मेरा आएगा, आप करके देख लीजिएगा चाहे तो, ठीक है। चलिए अब मैं इसको लिखता हूँ, 14 माइनस 13 क्या लिखूँगा मैं, x² प्लस का 14 माइनस 13, और यहाँ पे x से x और माइनस का 182 बराबर में 0, ठीक है। आप इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखिए x²
प्लस का इसकी गुणा कर लीजिए आप, ठीक है। इसकी जब गुणा करोगे तो 14x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस रहेगा, 13x हो जाएगा, माइनस का 182 बराबर का 0 हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। अब ये गुणनखंड अगर करना नहीं आता ना तो अच्छे से मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाया, वो भी देख लीजिएगा आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मेरा क्या कॉमन है, यहाँ से क्या कॉमन है, दोनों से हमें कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। कॉमन क्या वो देखिएगा, तो देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ 14, यहाँ पे 14 नहीं है, तो यहाँ पे x कॉमन लूँगा मैं यहाँ से। यहाँ पे x के साथ एक कॉमन ले ली, यहाँ 2 थी तो एक x अंदर बचेगा और प्लस का यहाँ पे 14 बचेगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। अब यहाँ माइनस का कितना कॉमन आएगा, 13 कॉमन आएगा, क्योंकि भाई x यहाँ पे इधर x नहीं है तो x तो कॉमन आ ही नहीं सकता, ठीक है। अब यहाँ से 13 तो बाहर आया, x कॉमन बाहर अंदर रह गया, माइनस तो आपने बाहर निकाल लिया और अंदर क्या बचा है, माइनस था तो माइनस बाहर निकालिए, प्लस बचेगा आपका अंदर, ठीक है। अब देखिए क्योंकि भाई ये माइनस जो आपको दिख रहा है ना, ये माइनस दो चीज़ों से मिलकर बना, माइनस प्लस क्या होता है आपका, माइनस होता है। तो यानी आपने ये वाली चीज़ माइनस को बाहर लिया है आपने, तो प्लस तो भाई अंदर आपका रह ही जाएगा, तो प्लस मैंने अंदर लिख दिया। दिक्कत क्या थी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे 182 जो है 13 के टेबल में 14 बार में आता है, ठीक है। 14 आपको यहाँ लिख लेना, बराबर में आपको 0 कर लेना, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 14 मेरा कॉमन आ जाएगा, x प्लस 14 हो गया और यहाँ से x माइनस 13 बचा, तो x माइनस 13 मैंने लिख लिया, बराबर में 0 कर दिया। अब दोनों के बराबर में 0 है तो एक बार इसके बराबर में 0 रखिएगा और एक बार इसके बराबर में 0 रख लीजिएगा। तो x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। तो ये प्लस का 14 उस साइड जाके माइनस का 14 बन गया, ये एक मान निकल गया x का, और ये वाला माइनस का 13 उस साइड जाके नहीं प्लस का 13 बन गया, ये निकल गया। अब जो माइनस वाला आपका आया है इसको हम मानते हैं अमान्य, क्या मान लिखेंगे हम इसको, अमान्य है, और ये वाला है आपका मान्य है, ठीक है। मान्य मतलब ये वाला आपको ज़्यादा मायने रखता है इसका, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है भैया, इस बार तरह के क्वेश्चन आपको आ जाएगा, तो इसको भैया मैंने करा दिया, आपको घर पे जाकर इसकी प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप इसको भूलो नहीं, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया होगा, आप सोचते हो भाई अब तो आ गया आप क्या करेंगे, लेकिन भाई भूल जाओगे, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना आपको घर पे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही वीडियो में समाप्त करते हैं वीडियो को। थैंक यू एंड जय हिंद।